यूट्यूब की दुनिया में मनोज डे कोई नया नाम नहीं है। एक जाना पहचाना नाम है मनोज डे का। यूट्यूब पे काम करने वाला ऐसा ही कोई शख्स होगा जो मनोज डे को नहीं जानता। हर कोई मनोज डे को जानता है और बहुत पॉपुलैरिटी है इस बंदे की। हाल ही के दिनों में एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी जी। उनके प्रोग्राम में आने के बाद में मनोज डे और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मनोज डे को पॉपुलर करने के पीछे इनका हार्ड वर्क और इनका लक तो ही है साथ में, और सपोर्टिंग और हेल्पिंग नेचर की वजह से भी इनकी फ्रेंड्स फॉलोइंग काफ़ी सारी है। हाल ही के दिनों में 1-1.5 हफ्ते पहले इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, डिजिटल स्टार इवेंट 2023 करके इन्होंने एक इवेंट किया था अपने धनबाद में। एक्चुअली धनबाद के रहने वाले हैं ये। यूट्यूब और डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग उस इवेंट में गए, और उस इवेंट में यूट्यूबर गए, साथ में स्क्रिप्ट राइटर गए, एडिटिंग करने वाले गए, कैमरामैन गए, और भी बहुत सारे लोग उस इवेंट में गए थे। और उस इवेंट में 2 या 3 कैटेगरीज रखी थी, और कैटेगरी वाइज इनका कुछ प्राइजिंग था इनका टिकट का। तो इन्होंने कुछ टिकट पे उनकी प्राइजिंग थी जो उन्होंने लिया उन लोगों से। दूर दूर से वीडियो मेकर और यूट्यूबर वहाँ पे पहुँचे प्रोग्राम में, और फिर सभी व्यवस्थाएं की गई थी। प्रॉपर बैरिकेड्स थे, सामने बैठने के लिए लोगों के लिए चेयर्स लगी थी, और पीछे जो ऑडियंस थी वो तो हर हमेशा खड़ी ही रहती है ऐसे इवेंट में। और फिर होता है प्रोग्राम चालू, और सब लोग जब प्रोग्राम चालू हो जाता है तो थोड़ा सा लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, और होती है फिर मनोज डे की वहाँ पे ग्रैंड एंट्री। और एंट्री होने के साथ में उनके बाउंसर भी उनके साथ में होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब इनके एंट्री होती है तो एंट्री होने के साथ में जो ऑडियंस है, मतलब उनके जो फ्रेंड फॉलोइंग थे, इनमें काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ता है। एक्साइटमेंट बढ़ने के साथ में जो क्राउड था, तो क्राउड में पुशिंग हो रही थी एक्चुअली। तो ये जो फ्रेंड उनके जो फैंस थे ये धक्का मुक्की कर रहे थे कुछ भीड़ बढ़ने की वजह से, और फिर जो है कि इनका जो सामने की तरफ बैरिकेड्स था, बैरिकेड टूट गया, और टूट के जो है ऑडियंस, ऑफकोर्स अगर वो बैरिकेड टूटते हैं तो ऑडियंस सामने की तरफ जाएगी, क्योंकि पीछे से पुशिंग हो रही थी, पीछे से धक्का दे रहे थे, तो वो आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़े, और देखते हैं कि ये जैसे उनके फ्रेंड्स आगे बढ़े तो स्टेज की तरफ, तो देखते हैं कि उनका जो बाउंसर था, वो बाउंसर ने देखा कि यार ये जो है क्राउड उनके स्टेज की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने उसको, तो उनका एक बाउंसर स्टेज से नीचे उतर के उनके जो फ्रेंड्स थे उनको रोकने की कोशिश की, पीछे धक्काने की कोशिश की। तो एक्चुअली अब देखने वाली बात ये है कि पीछे से उनके जो फैंस थे वो उनको पुश कर रहे। तो ऐसा था कि क्राउड और बाउंसर के बीच में थोड़ा बहुत जो है तू मैं हुई, और तो इसको जो है जो दूसरे यूट्यूबर थे इन लोगों ने इसको कुछ और ही बताकर थोड़ी पब्लिसिटी लूटने की कोशिश की, थोड़ा अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने की कोशिश की, थोड़ा अपने वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश की, और थोड़ा व्यूज़ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत, ये तो आप खुद लोग जिन लोगों ने किया वही जाने कि ये सही है या गलत। लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जो इवेंट में हुआ उसके बाद में वो बात कर रहे हैं कि ये हर इवेंट में होता है ये सारी चीज़ें, कि फ्रेंड फॉलोइंग कुछ ज़्यादा हो तो क्राउड हो जाता है, क्राउड फिर पुलिस से संभालता नहीं है, और फिर ये धक्का मुक्की होती है, कहीं हाथापाई भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मनोज डे जिम्मेदार है, कि बाउंसर जिम्मेदार है, कि वो फ्रेंड्स जिम्मेदार है जो उस इवेंट में गए थे? सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बस ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ पे चूक हुई वो ये थी कि मतलब सेफ्टी के लिए और ज़्यादा बाउंसर रखे जा सकते थे, सिक्योरिटी
थोड़ी कम थी, सिक्योरिटी और ज़्यादा रख सकते थे, और उसको जो था कि बैरिकेड्स और ज़्यादा अच्छी तरीके से लगा सकते थे। ये थोड़ा सी चूक हो गई थी। लेकिन मनोज डे भी वहाँ पे क्या करते कि ये उनका पहला इवेंट है, और वो खुद बता रहे कि धनबाद में इस तरह के इवेंट होते नहीं है, तो पहली बार वहाँ के क्राउड के लिए भी ये इस तरह का एक नया एक्सपीरियंस था, नया अनुभव था। बाउंसर लोगों ने भी पहली बार इस इवेंट में, मतलब इस तरह का इवेंट उन लोगों ने भी अटेंड किया, तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं किया, और मतलब किस तरह से क्राउड को कंट्रोल किया जाए। कुछ लोगों ने पब्लिक सिटी लूटी, कुछ लोगों ने जो है उन पे दोषारोपण किया, कुछ लोगों ने गलत तरीके से कहा, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये मतलब उन्होंने कोई जानबूझ के तो किया नहीं है। तो ये चीज़ें तो अब इवेंट में होती ही है। कुछ लोग उनके द्वारा बेची गई टिकटों का हिसाब किताब करने लग गए। कुछ लोग, एक भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है। एक बंदा मतलब ये बोल रहा है कि यार रो रो के वो मार खाने वाला, वो एक अलग ही कहानी गा रहा है। एक हमारे यूट्यूबर भाई मनोज डे के फादर से ही सवाल जवाब करने लग गए, और पहुंच गए ज्योतिश्री जी के घर पे, तो वहाँ का वीडियो दिखाने लग गए। तो भाई कुछ किसी की प्राइवेसी भी होती है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखो। एक यूट्यूबर ने तो मालूम नहीं आपत्तिजनक शब्द ही लिख दिया अपने थंबनेल पे, तो भाई सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करो। तो भाइयों, डिजिटल स्टार नाइट इवेंट जो कंट्रोवर्सी हुआ है, तो इस कंट्रोवर्सी से मतलब सभी लोगों ने अपने लेवल पे उसमें सबने अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा इसमें सबसे ज़्यादा मनोज डे को ही हुआ। इस इवेंट में कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी मनोज डे का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लूज़ नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो गया, और साथ में उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर दूसरा इवेंट, इसी टाइप का इवेंट वो वहाँ पे धनबाद में करेंगे। सो फ्रेंड्स, सभी लोग जो है नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयार रहे, और पिछले वाले इवेंट से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आप उससे सीखिए, और अगले इवेंट में ऐसा ना हो इसका पूरा ध्यान रखेंगे।